जो काम हम भारत और पाकिस्तान जैसी वीक डेमोक्रेसीज में देखा करते हैं, वही हम अब यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी देख रहे हैं। और वो क्या है कि ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में बंद कर दो, उन पर पॉलिटिकल केसेस बना दो और उनके लिए सियासत के रास्ते बंद कर दो। ये पॉलिटिकल केसेस हम अपने रीजन में तो बड़े अरसे से देख रहे थे और हमारे लिए तो ये एक नॉर्म बन चुकी थी, लेकिन अब हम ये चीज फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में देख रहे हैं जिसने जमहूरियत की बुनियाद रखी थी पूरी दुनिया में। फ्रांस की जो फार राइट लीडर है मैरीन ले पेन, उनको बैन कर दिया गया है पॉलिटिकल प्रोसेस से और पैटर्न सेम ही है। उन पर पॉलिटिकल नौयत के केसेस बना दिए, करप्शन के इल्जामात लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया है और वो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मैरीन ले पेन कौन है, इनका फ्रांस की सियासत में कितना अहम किरदार है, इस हवाले से अमेरिका की क्या पोजीशन है और एलन मस्क ने ऐसी कौन सी ट्वीट की है जिसमें इमरान खान का भी रेफरेंस था। आइए जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की। आज से तकरीबन 8 माह पहले हमने फ्रांस के इलेक्शंस पर वीडियो बनाई थी और उसमें देखा था मैरीन ले पेन की पार्टी ने लीड किया था। इनकी जो नेशनल रैली पार्टी है, ये एक फार राइट पार्टी है जिसने इलेक्शन में इनिशियली बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की बहुत सी सेंटर लेफ्ट जमातों ने इत्तेहाद कर लिया कि इनकी पार्टी को आगे ना आने दिया जाए, यानी इनको हुकूमत ना बनाने दी जाए। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली 1 महीना पहले जर्मन इलेक्शंस पर नजर डाली थी और वहां भी हमने यही देखा था कि जो फार राइट की पार्टीज हैं वो पॉपुलर होने के बावजूद उनको सिस्टम आगे नहीं आने देता। एक फायरवॉल लगा दी जाती है, बहुत सी पार्टीज इत्तेहाद कर लेती हैं कि यार इनको आगे नहीं आने देना, चाहे जितना मर्जी लोग इनको सपोर्ट करते हो, फार राइट पार्टीज को आगे नहीं आने देना। और इसके पीछे इनकी क्या रीजन है? ये एक डर है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स थी यूरोप की, उनका वो अब तक दरवाजा बंद करके रखे हुए हैं। उनको ये डर है कि कहीं फिर कोई हिटलर पैदा ना हो जाए और उसकी वजह से वो ये समझते हैं यूरोप वाले कि फार राइट पार्टीज का हमें रास्ता रोकना चाहिए, उनकी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को डिस्करेज करना चाहिए। और यही वो 80 साल पुराना डर है जिसकी वजह से इन्होंने एक फायरवॉल लगाई हुई है, यानी सारी पार्टीज मुत्तहिद हो जाती हैं अगर कोई फार राइट पार्टी जीतने लगे। और पिछले कई सालों से हम क्या देख रहे हैं? फार राइट पॉलिटिक्स का राइज यूरोप के अंदर, इवन यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर भी हमने लास्ट ईयर देखा था कि फार राइट पार्टीज आगे आ रही हैं। जर्मनी की AfD छाई हुई है और उसको ज्यादातर कहां से सपोर्ट मिल रही है? अमेरिका की जानिब से। अमेरिका का जो करंट सेटअप है वो इस वक्त यूरोप की पूरी फार राइट वेव को कैश कर रहा है, यानी उनको सपोर्ट कर रहा है। एलन मस्क की बात करें, US वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, ये यूरोप को लताड़ चुके हैं कि तुम फार राइट पार्टीज का रास्ता मत रोको, तुम जमहूरियत के दुश्मन ना बनो, तुम इनको आगे आने दो, तुम इन पर फायरवॉल्स ना लगाओ। लेकिन आप देखें फ्रांस ने वही किया जो एग्जैक्टली अमेरिका उनको कह रहा है, उसके उल्ट किया। मतलब अमेरिका से क्या डिक्टेशन आ रही है कि आप इनको ब्रीदिंग स्पेस दो, अगर लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनको आगे आने दो, लेकिन फ्रांस ने कहा नहीं, ऐसी की तैसी। फ्रांस के जो मैक्रोन है इनको काफी गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि उनका ताल्लुक एक सेंट्रिस्ट पार्टी से है, तो वो फार राइट पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते। वो डोनाल्ड ट्रंप को भी आजकल काफी ज्यादा लताड़े हैं और जब का अमेरिका ने यूरोप पर 20% टैरिफ आयद किया है, इमैनुअल मैक्रोन ने अपने बिजनेसमैन को कहा है कि खबरदार अगर आपने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने कहा कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट से हाथ रोक लो। तो इसी तरह अब आप देखें कि फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, यानी मैं अदालतों की बात कर रहा हूं कि उन्होंने एक फार राइट लीडर को बैन कर दिया है और उस पर इल्जामात ये हैं कि उन्होंने सरकारी फंड्स में घपले किए हैं और वो सरकारी फंड्स का ताल्लुक यूरोपीय यूनियन के फंड से था। यूरोपीय यूनियन के फंड्स को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और बहुत से वर्कर्स को, जो उनकी अपनी पार्टी के वर्कर्स थे, उनको असिस्टेंट शो कराकर मदद की गई है, यानी पॉलिटिकल फायदे हासिल किए गए हैं। इनकी पार्टी के 20 से ज्यादा लोगों को कन्विक्ट किया गया है इस केस में, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट मनी को यूज किया गया है। कुछ लोग जो एक्चुअली इनकी पार्टी के लिए काम कर रहे थे उनको यूरोपीय यूनियन का स्टाफ बनाकर पेश किया गया, यानी उनकी पार्लियामेंट का स्टाफ।
वो कहते हैं कि 2004 से 2015 के पीरियड में ये सारी करप्शन की दास्तान हुई है, जिसमें 4 मिलियन यूरोस की रकम में खुर्द-बुर्द की गई है। और इसकी वजह से क्या होगा कि 2027 के जो सदारती इलेक्शंस थे उसमें ये मैरीन ली पेन शिरकत नहीं कर सकेंगी, एक बेपनाह पब्लिक सपोर्ट के बावजूद। इस हवाले से अमेरिका के एक एनालिस्ट हैं माइक बेंस, उन्होंने ट्वीट की कि अब जरा गौर से सुने। उन्होंने कहा कि मैरीन ली पेन इन फ्रांस, बोल्सोनारो इन ब्राजील, इमरान खान इन पाकिस्तान, मैटेओ सैल्विनी इन इटली, डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका, केलिन जॉर्जिको इन रोमानिया। इस पर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि व्हेन द रेडिकल लेफ्ट कैनॉट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट दे अब्यूज द लीगल सिस्टम टू जेल देयर ओपोनेंट्स, दिस इज देयर स्टैंडर्ड प्लेबुक थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैरीन ली पेन को 4 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है, जिसमें से 2 साल सस्पेंड कर दिए हैं और 2 साल वो हाउस अरेस्ट में रहेंगी। मैरीन ली पेन और इनके जो पॉलिटिकल एलाइज हैं उन्होंने इस फैसले को पॉलिटिकल डिसीजन करार दिया है। और बड़ी मज़े की बात है कि यही चीज़ें हम पाकिस्तान जैसे ममालिक में सुनते हैं कि पॉलिटिकल बेसिस पर ओपोनेंट्स को जेल में बंद किया जाता है। अब यूरोप में एक डिबेट चल पड़ी है फार राइट के राइज के हवाले से कि एक तरफ तो बहुत सी पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन सिस्टम इनके खिलाफ ढाल बनकर खड़ा हुआ है। और इसी बात पर अमेरिका और जेडी वेंस वगैरह इन पर तनकीद कर रहे हैं कि आप क्यों फार राइट के रास्ते रोक रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी सख्त आवाज उठाई है मैरीन ले पेन के लिए। उन्होंने कहा कि मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन इनको क्यों पाबंदी से हासिल किया जा रहा है। इनको सिर्फ इस चीज की सजा सुनाई जा रही है क्योंकि लोगों के वोट इनके साथ हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वोट लिए थे। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था आज से 7-8 माह पहले। लेकिन वही बात है कि यूरोप में फार राइट पार्टीज के खिलाफ एक सिस्टम बना हुआ है, वो इनका रास्ता रोक लेते हैं और उनके ज़हन में हिटलर की पॉलिटिक्स होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह इस चीज़ पर तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इन पॉलिसीज को तर्क कर दो, जो भी नेचुरल लीडरशिप है उसको आगे आने दो। और इलॉन मस्क और जेडी वेंस वगैरह इनकी रिहाई के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। यूरोप में अब ये डिबेट चल पड़ी है कि फार राइट के राइज के बाद क्या सिस्टम का इन पार्टीज को रोकना जायज भी है या नहीं, क्योंकि एक तरफ तो यूरोप बात करता है डेमोक्रेसी की, पब्लिक की आवाज की, आम लोगों की, कि लोगों का वोट मैटर करता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ जाल भी बिछाए जा रहे हैं। फार राइट जिसको यूरोप एक बहुत बड़ा थ्रेट समझता है उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। उधर यूरोप की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, तो इसका क्या हल है। हम पूरी दुनिया में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो लिबरल एलीट है वो जुडिशरी के साथ मिलकर राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल मैदान में वो उनको शिकस्त नहीं दे पा रहे। आप पाकिस्तान में इमरान खान का केस देख लें, आप ब्राजील में बोल्सोनारो का केस देख लें, आप अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का इवन केस देख लें, उन पर भी मुकदमात बनाए गए जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये सियासी नौयत के थे, मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। और एग्जैक्टली इलॉन मस्क ने भी यही कहा है कि व्हेन द रेडिकल लेफ्ट कांट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट दे अब्यूज द लीगल सिस्टम टू जेल देयर ओपोनेंट्स। मतलब वो फिर सिस्टम को अब्यूज करना शुरू हो जाती है आपकी जो लिबरल लेफ्ट है, क्योंकि वो जब देखते हैं कि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट है, वो सियासी मैदान में उनको शिकस्त नहीं दे पा रहे, तो वो फिर दूसरी तरह से लॉबिंग करते हैं। पाकिस्तान में ये जुबान ज़द-ए-आम है कि इमरान खान को हटाने के लिए सारी पार्टीज मिल गईं कि उसका रास्ता रोका जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जर्मनी में AFD का रास्ता रोकने के लिए सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, या फ्रांस में फार राइट पॉपुलिस्ट लीडर का रास्ता रोकने के लिए सारा सिस्टम इकट्ठा हो जाता है। एक तरफ बात है लोगों की मंशा की, लोगों के वोट की, और दूसरी तरफ बात है नेशनल सिक्योरिटी की। बहुत से सिस्टम ये समझते हैं कि ये पॉपुलिस्ट लीडर्स हमारे लिए खतरा हैं, अगर ये हुकूमत में आ गए तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पाई जाती है। जो अमेरिका के बड़े बड़े इदारे हैं वो उनको पूरी तरह से कबूल नहीं कर रहे, और डोनाल्ड ट्रंप वो शायद वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो कन्विक्टेड फेलन होने के बावजूद यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं इस पूरी वेव के दौरान, जब पूरी दुनिया का सिस्टम इन राइट विंग पॉपुलिस्ट के खिलाफ हुआ पड़ा है। और इसमें नियो लिबरल इकोनॉमी का क्या किरदार है आप इस पॉडकास्ट में देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैरीन ली पेन के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी एक मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह यूरोप की लेफ्ट विंग लॉफेयर का इस्तेमाल कर रही है फ्री स्पीच को रोकने के लिए, जिस पर जेडी वेंस इनको लताड़ते रहते हैं।
कि आप इमिग्रेशन के हवाले से सख्त कवानीन अपनाओ और फ्री स्पीच को ना कब करो। मज़े की बात है कि अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, हिस्टोरिकली बात करें, तो जो कंजर्वेटिव्स होते थे वो बड़े बड़े इदारों का सहारा लेते थे। मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच यानी वो एक ओल्ड स्कूल थॉट के तहत ये कहा करते थे कि आपके जितने भी इदारे हैं वो सुप्रीम हैं, आपकी जुडिशरी, पार्लियामेंट, कानून। जबकि लेफ्ट विंग लिबरल्स का ये ख्याल होता था कि अवाम की सोच को हावी होना चाहिए, जो अवाम कहे उसको मानना चाहिए। अगर अवाम कहे कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिरा दो तो गिरा देनी चाहिए। ये पहले लेफ्टिस्ट का ख्याल होता था और ये बात हम करें तो आज से तकरीबन 70-80 साल पुराने ज़माने की है। लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, लेफ्ट खुद सिस्टम का हिस्सा बनती गई है। पहले लेफ्ट ने हमेशा इनकलाब की बात की है, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेफ्ट विंग हमेशा जमहूरियत की बात करती थी, इनकलाब की बात करती थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि जमहूरियत की बात कौन कर रहे हैं? राइट विंग लीडर्स। और लेफ्ट विंग लीडर्स ज़्यादा लॉफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुडिशरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, रोमानिया हो, ब्राज़ील हो, इवन इंडिया हो। तो अब जो कंजर्वेटिव लीडर्स हैं वो पॉपुलिस्ट लीडर्स बन चुके हैं और उनके पीछे एक बड़ी मैस सपोर्ट है। मैसिव पब्लिक सपोर्ट की वजह से अब वो इदारों पर तनकीद करते हैं, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। तो जो हिस्टोरिकली इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ करते थे, आज के दौर में वो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हो गए हैं। और जो पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे लगाया करते थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए हैं, अगर आप इसको सिंपल अल्फाज में बयान करना चाहें। लेफ्ट विंग की आवाज़ों ने हमेशा स्टेटस को के खिलाफ ही नारे लगाए हैं, लेकिन आज की पॉलिटिक्स में हम देखें तो वो स्टेटस को का हिस्सा बन चुके हैं। जॉर्डन बारडेला जो इनकी पार्टी के एक बहुत ही अहम मेंबर हैं, उन्होंने लोगों से दरख्वास्त किया कि हमें इनकी रिहाई के लिए एक पीसफुल मोबिलाइजेशन मूवमेंट का आगाज़ करना होगा। और उन्होंने भी यही कहा कि विल ऑफ द पीपल इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। अब सवाल यही पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इनके साथी यूरोप के अंदर राइट विंग आवाज़ों को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उनके बहुत करीब है। यूरोप की राइट विंग जिसका रास्ता रोका जाता है वो भी यही बात करती है कि इमिग्रेशन पर बड़े सख्त कवानीन होने चाहिए और राइट विंग आवाज़ों को ऊपर आना चाहिए और जो इलीगल इमिग्रेशन है उस पर हमें काबू पाना चाहिए। और इसी वजह से हमने देखा इलॉन मस्क ने किस तरह खुलकर जर्मनी में AFD को सपोर्ट किया और अब वो इनके हक में आवाज़ें उठा रहे हैं। राइट विंग की ये वेव हम पूरे यूरोप में देख रहे हैं और अमेरिका में देख रहे हैं। अमेरिका में तो वो लोग अब हुकूमत में आ चुके हैं, लेकिन यूरोप में उनके खिलाफ सिस्टम जाल बिछा रहा है और देखना ये है कि ये किस हद तक सिस्टम से लड़ते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और इनके साथी ये इलॉन मस्क और JD वेंस वगैरह इतनी एग्रेसिवली क्यों सपोर्ट कर रहे हैं राइट विंगर्स को? क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर राइट विंग हुकूमत में आते हैं यूरोप के अंदर तो वो इनको आसानी से बिजनेस करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म ये भी है यूरोप पर कि आप बहुत सख्त रेगुलेशन करते हो, जिसकी वजह से हमारी कंपनीज खुलकर बिजनेसेस नहीं कर पाती। जो ओवर रेगुलेशन है इसको यूरोप कम नहीं करता और यूरोप की हमेशा से अप्रोच रही है, यूरोपीय यूनियन के तहत वो ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं कि वो सबसे पहले अपने लोगों का ख्याल करते हैं। चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, न्यूक्लियर की बात हो, कोई भी ऐसा थ्रेट हो तो वो फौरन कानून साजी कर लेते हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से कि जी हमारी आवाम उससे मुतासिर ना हो। यूरोपियंस इस हवाले से बड़े स्मार्ट हैं, वो फौरन इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे बैठकर कानून साजी कर लेते हैं। किसी का रास्ता उन्होंने रोकना है या किसी बात पर पाबंदी लगानी है तो अभी वो फिलहाल हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफ हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और अब देखें डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इनका जो इतना पक्का अलायंस था यूरोप और अमेरिका का वो अब टूट रहा है और यूरोप अब वापस चाइना की तरफ जाने का सोच रहा है। अमेरिका के अलावा यूरोप के जो राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने भी मैरीन ली पेन के हक में आवाज़ उठाई है, जैसा कि हंगरी के विक्टर ऑर्बन। इसके अलावा रोमानिया में भी ऐसी एक्टिविटी देखी गई है जिसमें उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान राइट विंग लीडर का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं और एक जंग की जो कैफियत है, ये जो पोलराइजेशन है, इसमें जीत किसकी होगी? राइट विंग लीडर्स जो इस वक्त पॉपुलिस्ट वेव को एंजॉय कर रहे हैं या फिर लिबरल लेफ्ट जो कि इस वक्त इदारों के साथ खड़ी हुई है और जो ये समझते हैं कि इदारों के जरिए बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखना चाहिए, जबकि राइट साइड कह रही है कि विल ऑफ द पीपल मैटर करती है। आप किस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं और आपके ख्याल में किसकी जीत होगी अल्टीमेटली? क्या आपके ख्याल में ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स वाकई दुनिया के अमन के लिए एक खतरा है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।